गुरुओं, अब मैं आपसे कार्तिक महात्म के 26वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को श्रवण करें और इस कथा को पूर्ण रूप से सुना करें। देवगणों के ऐसे वचन सुन धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के एक उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चौल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चौल देश ही मशहूर था। तो राजा चौल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। तो ताम्रपर्णी नदी के किनारे दोनों पर उसने सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित किए थे। तो हे द्विजवर, एक दिन वे राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। तो राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की और वे साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। तो विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। तो विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तो विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। तो राजा को ये देख कर के क्रोध आ गया और बोला, अरे डोंगी ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों वे सोने के फूलों को तुलसी दल वे अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करने की क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वे राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? तो देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, है विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम बड़ा इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल आचार्य को
बुलाकर विष्णु यज्ञ शुरू किया और उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि बुलाए। उनका बहुत से अनाज और नकदी आदि दक्षिणा देकर के स्वागत किया। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ मास और कार्तिक मास के व्रत किए तो तुलसी के वन का और आकाशी को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू किया। तो वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा। नृत्य पति व्रत करता था, भूमि पर सोता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत सारे दिन बीत गए। तो अब आप 27वें अध्याय की कथा सुनो। तो फिर गणों ने विष्णुदास के एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन भोजन दोबारा नहीं तैयार किया। तो श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन उसका चलाता रहा। तब वे हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं बड़ी भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। तो ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया और उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया है और जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वे चंडाल भोजन चलाकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। तो विष्णुदास को अपनी ओर आता देख करके वे चंडाल जो था तेजी से दौड़ने लगा। तो वे ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो ना सकता था। अतः वे भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देख करके विष्णुदास लपक करके उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देख करके वे आश्चर्य चकित हो गया और उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूपी अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान जी खड़े हैं। तो भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका।
वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ लोक ले गए। तो दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी से सब असफल हुए। तो विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति भाव से उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। तो राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण अपने भांजे को गद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए। तो वे अग्नि कुंड में कूद पड़ा। तो अग्नि में प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने राजा को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन किया, उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। तो विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।